हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेखर ब्लॉग। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत स्पेशल होने वाली है। जो आज की वीडियो है वो फुल्ली बेस्ड है कि कितना खर्चा बैठ जाता है स्टडी में, कनाडा में स्टडी करने के लिए। मेरा कितना खर्चा बैठ गया, मैं डिप्लोमा लेके आया था आफ्टर 12th, कितना खर्चा बैठ गया, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आपका कितना खर्चा बैठ जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट्स है, एवरीथिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो मेरा इंडिया टू कनाडा वाला जो व्लॉग है वो मैंने रीपोस्ट करा है बिकॉज ऑफ सम एरर्स। किसी को मेरी वॉइस जो है उसमें क्लियर नहीं आ रही थी और कुछ यूट्यूब ने क्लेम कर दिया था, तो मैं उसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करके मैंने वापस उसको रीअपलोड करा है। जिसने वो व्लॉग नहीं देखा, मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। बेसिकली आप वहाँ जाके अब मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हो। क्या होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, कैसे चेक इन करते हैं, एवरीथिंग मैंने उसमें सारा कुछ डिटेल्ड बताया हुआ है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो मेरा कोर्स है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड रिजॉर्ट मैनेजमेंट फैंशा कॉलेज में, ठीक है। और मैं आया हूँ आफ्टर 12th। मैंने +2 करी थी अम्बाला कैंट से। आर्ट्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम का हूँ मैं। और आइल्स में क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, फर्स्ट मैं जो है 12th क्लास की बात करूँगा। जो बच्चे 12th क्लास के बाद आना चाहते हैं, 12th क्लास के बाद जो आना चाहते हैं उनके लिए 6 ईच है रिक्वायरमेंट कनाडा में पढ़ने के लिए। और जो ग्रेजुएशन के बाद आना चाहते हैं उनके लिए 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6 बैंड। ओके, ये है इनकी रिक्वायरमेंट्स अगर कनाडा में स्टडी करना चाहते हो आप तो। और एक और बात कि आइल्स और पीटी चलती है नहीं चलती कनाडा में, बहुत लोग पूछते हैं। यस चलती है, बट बहुत रेयर कॉलेज हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। 100 में से 1 कॉलेज हो गया, 100 में से एक कॉलेज हो गया जो जिसने एक्सेप्ट कर लिया, किस्मत है, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि आइल्स करो अपनी, क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना पीटी करके। आइल्स करो, अपनी अच्छे स्कोर लो और कनाडा आओ स्टडी करने के लिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आइल्स से। आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन 12th कंप्लीट कर ली। 12th के बाद आप करोगे अपनी आइल्स, ठीक है। जो भी जितना भी कॉस्ट होगा मैं यहाँ राइट साइड में सारा लिखता जाऊँगा, लास्ट में टोटल करके सारा यहाँ दिखा दूँगा, एक लिस्ट बना के एवरीथिंग। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आइल्स से। जो मैं अपने हिसाब से बताऊँगा कि मेरा कितना खर्चा बैठ गया। ये वेरी भी कर सकता है, मतलब 50,000 ज़्यादा या 50,000 कम, कुछ भी मोटा मोटा हिसाब जो है वो मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट आइल्स से स्टार्ट करते हैं। जो आइल्स में है वो बेसिकली जो बच्चे हैं वो 3 महीने करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। जो एवरेज जैसे मैंने 3 महीने करी। एक्चुअली मैंने आइल्स 2 बार दी है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं फ़ेल हो गया था, मैं कुछ शर्म से नहीं बोलूँगा, मतलब हाँ मैं हो गया था फेल, मैं नहीं पढ़ा, मैं हो गया फेल। नेक्स्ट टाइम मैंने अच्छी से तैयारी करी और मैंने अपना आइल्स का पेपर जो है वापस दिया। 6.5 बैंड ओवरऑल लिया और राइटिंग में 7 बैंड और सब में 6। ओके, तो आइल्स जो है 3 महीने करते हैं बच्चे मोटा मोटा। तो 1 महीने का जो पे है, मतलब 1 महीने की जो फ़ीस है आइल्स की, वो मैंने देखी है जहाँ एवरेज वो है 7,000, ठीक है। तो 7,000 रुपये फ़ीस है आइल्स की 1 महीने की। तो बच्चा जो है 3 महीने करेगा तो 21,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 21,000 रुपये आइल्स का खर्चा बैठ गया पहले 3 महीने का। ओके, उसके बाद आइल्स की आपने ट्रेनिंग कर ली, आइल्स आपने समझ ली अच्छे से, तो उसके बाद आप उसका दोगे पेपर। जो उसका पेपर है वो जो मैंने अभी डाटा कलेक्ट करा है, एक्चुअली मैं अपने लैपटॉप में देख रहा हूँ, मैंने अपने लैपटॉप में सारा कुछ लिखा हुआ है। जो अभी आइल्स के पेपर की फ़ीस है वो है 16,250, 16,250। ओके, ये है अभी आइल्स की पेपर की फ़ीस। आजकल तो आइल्स में मतलब नए चेंजेस आ गए। अगर आप एक मॉड्यूल में फ़ेल हो गए हो, कुछ रह गया, आपका बैंड कम आया है, तो आप उसका रीटेस्ट दे सकते हो। ये हमारे टाइम पे नहीं था, हमने तो पता नहीं जैसे जैसे करके हमने कर लिया, पर आज के टाइम पे अच्छी है, बच्चे ईज़िली क्रैक कर सकते हैं आइल्स। और नेक्स्ट जो है, जैसे आपने अपनी आइल्स दे दी आपने अपनी, तो आपके सपोज़ करो बैंड आ गए, आप क्वालिफाई कर गए हो, जैसे आपने 12th के बाद आ रहे हो तो 6 ईच आ गए आपके। तो उसके बाद आप क्या करो, आप कॉलेज में ऑफ़र लेटर अप्लाई कराओगे। आप एटलीस्ट 3 कॉलेज में तो अपने ऑफ़र लेटर अप्लाई करवाओगे, नो डाउट। तो जब मैंने अप्लाई करवाया था, मैंने सैनिका, जॉर्ज ब्राउन, हम्बर, इसमें अप्रोक्स
6,000, 6,500, 6,000, 6,500 इतना वेरी करता है, किसी किसी में 7 भी मांग लेते हैं। ओके, तो इसका हम मोटा मोटा खर्चा लगाएं, अगर 6,000 के हिसाब से 3 कॉलेज में अप्लाई करें तो 18,000 बैठ गया। चलो मोटा मोटा 20,000 रखते हैं, 20,000 रुपये आपके लग के ऑफ़र लेटर अप्लाई करने में। आपने ऑफ़र लेटर अप्लाई कर दिया 20,000 रुपये का। ओके, फिर आप वेट करोगे अपने ऑफ़र लेटर आने का। ऑफ़र लेटर आएगा और आप भरोगे अपने कोर्स की फ़ीस। जो आज के टाइम पे जो नया रिसेशन आया है कि सारे कॉलेज वालों ने अपनी फ़ीस जो है बढ़ा दी है, चाहे वो जॉर्ज ब्राउन हो, चाहे वो सेंट क्लेयर हो, चाहे वो शेरिडन हो, सब ने अपनी जो है फ़ीस जो है बढ़ा ली है। जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे कॉलेज की भी फ़ीस बढ़ गई, मेरे कोर्स की भी फ़ीस बढ़ गई। तो अभी जो मैंने अपनी जो फ़ीस पे की है वो अराउंड करी है मैंने 11 लाख समथिंग। 11 लाख समथिंग मैंने अपनी फ़ी पे करी है हॉस्पिटैलिटी एंड रिजॉर्ट मैनेजमेंट विद को। ठीक है, 11 लाख रुपए फ़ीस पे होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, पर 11 लाख से कम बहुत कम केस में होएगी, पर 11 लाख से ज़्यादा ही होएगी। 11 लाख फ़ीस, उसके बाद आप दोगे अपना मेडिकल जो है 2 हॉस्पिटल्स जो है अलाउ करते हैं। लाइक मैंने तो मैक्स हॉस्पिटल में दिया था हॉस्पिटल अपना मेडिकल। जिसके टैटू है उसका तो आई थिंक थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, वो मैं भूल गया हूँ, सॉरी एक्चुअली अभी इस टाइम। तो जो मेरा मेडिकल हुआ है वो 6,500 का हुआ है, 6,650 का मेडिकल होएगा अगर आपका टैटू नहीं है बॉडी पे। अगर टैटू है तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। लाइक अराउंड मेरे दोस्त ने दिया था तो उसका 9,000 कुछ हो गया था अगर उसके बॉडी पे टैटू था तो। मेडिकल के बाद आपका होएगा GIC, आप अपनी GIC भरोगे। GIC अराउंड जाएगी $10,200 या $20। 10,000 से ऊपर ही जाती है GIC, वो आपकी इच्छा है आपने जितनी डालनी है GIC। 10,000 $20 तो रिक्वायर्ड है। तो ये अराउंड बैठ जाता है इंडियन की करेंसी के हिसाब से। लाइक मैंने जो दिया था वो जाता है 6,40,000 की मैंने GIC भरी थी अपनी। ये लाइक एक टाइप की सेविंग्स है। आप जब कनाडा हो तो आपके पास खर्चे के लिए कुछ ना हो तो इसमें से जो है आपके पास पैसे आएंगे आपके। लाइक फर्स्ट मंथ में आएंगे $2,000 और सारे मंथ में आएंगे $640 समथिंग लाइक दैट आपके पास आएंगे हर मंथ। तो ये जो GIC है आपके लिए है, डोंट वरी। इसको आप खर्चे में इंक्लूड नहीं करो तो ठीक है, बाकी कर लो। 6,40,000 रुपये आपकी GIC गई अकाउंट में। ओके, तो उसके बाद आपका फ़ाइल लॉन्च होएगा। आपने अपना सारा काम करा, आपका बायोमेट्रिक सारा कुछ हो गया, मेडिकल हो गया, ऑफर लेटर हो गया। ओके, और आपने अपना अकाउंट भी खुलवा लिया स्कोशिया बैंक में और अपनी GIC भी भर ली। ठीक है, GIC का सर्टिफिकेट आ जाता है, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट आएगा आपके पास। उसके बाद आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करोगे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो फ़ाइल लॉन्च में जो फ़ीस है वो गई थी मेरी 15,900 फ़ाइल लॉन्च। कनाडा इमिग्रेशन में जब अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी होती है तो मेरी तो इतनी फ़ीस गई थी। स्टडी वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, वर्क वीज़ा का मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लाइक मेरी 15,900 उसकी फ़ीस गई थी फ़ाइल लॉन्च करने की कनाडा इमिग्रेशन में, कनाडा में फ़ाइल लगाने के लिए। इसमें बायोमेट्रिक भी इंक्लूड है। लाइक आप अपना बायोमेट्रिक का जो फ़ीस है वो भी इसमें इंक्लूड है। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड है। लाइक आप प्रीमियम सर्विस लेते हो, जब आप बायोमेट्रिक देने जाते हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मल सर्विस लो, प्रीमियम में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल भी इनफ है। ठीक है, तो नॉर्मल सर्विस लो तो 15,900 आपकी गई फ़ाइल लॉन्च करने की फ़ीस। उसके बाद पासपोर्ट प्रिंट करना। पासपोर्ट प्रिंट लाइक आपका वीज़ा आ गया, PPR आ गई, तो आप अपना पासपोर्ट जो है प्रिंट करने के लिए भेजोगे। पासपोर्ट प्रिंट करने की जो फ़ीस ली थी मेरे से मेरे कंसल्टेंट ने, लाइक मैंने जो अपना फ़ाइल लगवाई है वो मैंने लगवाई चैतन्य कंसल्टेंट। ठीक है, अम्बाला वाले ब्रांच से। लाइक मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी सर्विस है उनकी, आप वहाँ से लगाओ। कोई प्रमोशन नहीं है ये, लाइक मैं अपने बाय हार्ट बोल रहा हूँ। लाइक मेरे को बहुत अच्छी सर्विस लगी उनकी। ठीक है, तो पासपोर्ट प्रिंट की जो फ़ीस है वो गई थी 1750, मतलब 1750। ओके, ये गई मेरी पासपोर्ट की प्रिंटिंग की फ़ीस। ओके, ये हो गया। उसके बाद जो सारा काम हो जाएगा, आपका पासपोर्ट प्रिंट होके भी आ जाएगा। उसके बाद 3 मोटा मोटा खर्चा बचेगा। फर्स्ट आपकी शॉपिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने की शॉपिंग करते हो। लाइक मैंने जितना नोटिस करा है, मैंने तो 80,000 करीब की कुछ शॉपिंग करी थी। बट जो मेरे दोस्त हैं, जैसे कोई समर में आ रहा है, कोई विंटर में आ रहा है, तो ये वेरी करता है। लाइक जो विंटर में आ रहा है वो कपड़े लेगा महंगे महंगे, हुडी लेगा मोटी मोटी, क्योंकि यहाँ माइनस में जाता है टेम्परेचर।
तो उसका जो है शॉपिंग कुछ ज़्यादा हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्लोथ्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे उसके। लाइक शॉपिंग की जो जाएगी वो जाएगी 1 लाख रुपए, 1 लाख की शॉपिंग। उसके बाद हम करेंगे टिकट बुक अपनी, 1 लाख की टिकट बुक होती है। अगर आप जैसे मैंने जो अपनी टिकट बुक कराई थी वो मैंने अप्रॉक्स 3-4 महीने पहले बुक कराई थी, तो मेरी हुई थी 95,000 की। तो मोटा मोटा 1 लाख रुपए मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी 1 लाख से ज़्यादा भी लग सकता है अगर कोई महीना पहले करा रहा है, 1.5 महीना पहले करवा रहा है। जैसे मैंने 3-4 महीने पहले करवाई, मेरे को सस्ता भी पड़ गया। मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, लाइक इन कोई दूसरी वीडियो में जो मैं पाऊँगा। लाइक अगर किसी को पूछना हो कि कैसे चीप टिकट बुक करते हैं तो आप स्काई स्कैनर से कर सकते हो, या फिर आप मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको ईज़िली बता दूंगा सारा कुछ। और उसके बाद एयर टिकट बुक करने के बाद, एयर टिकट 1 लाख की एयर टिकट बुक होएगी। एयर टिकट बुक करने के बाद आप अपने पास कैश भी कैरी करोगे। लाइक आप कनाडा आ रहे हो तो आपको कैनेडियन करेंसी चाहिए, कैनेडियन करेंसी चाहिए आपको कनाडा आने के लिए। लाइक कभी खर्चा करना पड़ गया, कहीं आपका स्टॉप है, अपने पास आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी तो लेके चलोगे। तो मैं अपने साथ 1 लाख रुपए लेके आया था। 1 लाख रुपए आप कैश लेके आओगे, कैनेडियन करेंसी। मैंने वेस्टर्न यूनियन से जो है करेंसी चेंज करवाई थी। और ये था सारा मोटा मोटा खर्चा। लाइक पहले आप अपनी आइल्स करोगे, आइल्स फीस, आइल्स के पेपर की, ऑफ़र लेटर, कॉलेज फ़ी, मेडिकल, फाइल लॉन्च, GIC, बायोमेट्रिक, पासपोर्ट, कंसल्टेंट। जो मेरी कंसल्टेंट की फ़ीस थी, हाँ अच्छा याद आया, कंसल्टेंट जो मैंने चैतन्य वालों से अपनी जो फ़ाइल लगी थी, मेरे से सिर्फ 10,000 रुपये लिए हैं। लाइक मैंने बहुत कंसल्टेंट देखे हैं जिनकी फ़ीस जो है 30,000, 40,000, 50,000, कोई ठेके पे भी देता है। लाइक जो मेरा पूरा खर्चा है, जो मैं अपना बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको जितना भी गिनवाया सारा कुछ, ये सारी लिस्ट मैं यहाँ शो कर रहा हूँ आपको। ये सारा जो है मेरा खर्चा है। मेरा टोटल खर्चा जो बैठ गया वो 21,31,550। ठीक है ना, 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम, ये मेरा खर्चा बैठा। लाइक इसमें हम और ऐड भी कर सकते हैं, मैंने कुछ इसमें और ऐड नहीं करा। लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लाइक आप आइल्स करने आ रहे हो, आपका आने जाने का भी खर्चा होगा। पेट्रोल फूकोगे, आओगे, डेली जाओगे 3 महीने तो उसका पैसा अलग। और जब आपका वीज़ा आ गया, आप दिल्ली एयरपोर्ट जाओगे, तो मैंने देखा है जहाँ तक बच्चे गाड़ी बुक कराते हैं, अपनी कार बुक कराते हैं, कार में जाते हैं तो 5,500, 6,000, 7,000 वो गाड़ी वाला लेता है, बोथ साइड आने जाने का दोनों का। तो ये सब जो चीज़ है ये मैंने इंक्लूड नहीं करी। लाइक जैसे मेरा 21 लाख मोटा मोटा मान के चलो, 21 लाख खर्चा बैठ गया। मतलब अगर आपको कनाडा में स्टडी करना है तो मैं 2 साल का कोर्स लेके आया, मैं 2 साल वाले कोर्स की बात कर रहा हूँ। मेरा 21 लाख से 22 लाख तक का खर्चा है अभी 2023 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। लाइक अगर आप 1 साल की स्टडी करने आओगे तो ये वेरी कर सकता है, 12 लाख 13 लाख कुछ अराउंड। ठीक है, ये मैं 2 साल के लिए बता रहा हूँ। ओके, ये सारा कुछ था। और अगर आपको कुछ डाउट हो लाइक इसमें कितना खर्चा बैठता है, ये कैसे करना, कुछ भी आपको बेफिक्र हो कि आप कुछ भी पूछना हो मेरे को पूछो, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। जैसे ये वीडियो बहुत रिकमेंड थी, मेरे से काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे होता है ये सारा कुछ। बहुत टाइम से मेरे को व्लॉग शूट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। लाइक मैं बिज़ी था, बहुत बिज़ी शेड्यूल है मेरा। लाइक जो मेरी क्लासेस है, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, बहुत बच्चे पूछते हैं। मेरा जो कॉलेज है फैंशो कॉलेज है, और जो मेरी क्लासेस है वो 4 दिन है। पहले दिन 9 से लेके 12 बजे, 9 से लेके 5 बजे, 9 से लेके 12 बजे, 9 से लेके 7 बजे। 2 दिन जो है 9 से 5, 9 से 7 है, और 2 दिन है 9 से 12, 9 से 12। ये मेरे क्लास का टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है वो मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत बच्चों ने पूछा तो मैंने अभी बता दिया, इसी वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दिया। और बाकी इतना खर्चा बैठ जाता है 21 लाख से 22 लाख तक। बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।